इस मूवी की स्टार्टिंग होती है मेन हीरो की कुछ पुरानी यादों से। इसका नाम जेसन बॉर्न है और ये किसी गाड़ी में एक जगह पहुंचता है जहां पहलवान से इसकी फाइट होनी होती है। अब दिखने में तो ये बिल्कुल सीधा साधा दिखता है, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक आदमी है जिसके बारे में बाद में पता चलेगा। अब फाइट की स्टार्टिंग होती ही है कि जेसन एक पहलवान को एक ही मुक्के में धूल चटा देता है। अब अगले सीन में एक लड़की को दिखाते हैं। इसका नाम निकी है। ये CIA की पहले की एजेंट रही होती है। ये एक हैकर के एरिया में जाती है जहां बहुत सारे सिस्टम होते हैं। वहां अपने लैपटॉप से उनका सर्वर कनेक्ट करती है और CIA के सिस्टम में हैकिंग करके घुस जाती है। और वहां CIA के वर्जीनिया ऑफिस में एक लड़की को दिखाते हैं जो CIA के साइबर सेल में नहीं भर्ती हुई है। इसका नाम हैदर ली होता है। तभी इसे साइबर सिक्योरिटी का फोन आता है कि कोई हैकर हमारे सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा है। ये लोग निकी की बात कर रहे होते हैं जो CIA के डाटाबेस में खुफिया फाइल प्रोग्राम को कॉपी कर रही होती है। अब हैदर सिस्टम चेक करती है। आपको बता दें कि हैदर जो कि उम्र में बहुत कम है लेकिन बहुत शार्प दिमाग की होती है, वो सिस्टम से पता लगाती है कि वो हैकर उनकी फाइल्स कॉपी कर रहा है। इधर निकी उन खुफिया फाइल्स में एक प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है जिसमें रिचर्ड वेब नाम के आदमी का जिक्र है जो ट्रेडस्टोन नाम की खुफिया प्रोग्राम को बनाता है। और इसमें उसका बेटा जिसका नाम डेविड वेब है, जो अब जेसन बॉर्न के नाम से है, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होता है। इधर CIA हैदर रिवर्स हैकिंग करके निकी की लोकेशन को ट्रेस कर लेती है और उस फाइल में एक वायरस डाल देती है। फिर उस एरिया की लाइट कनेक्शन को कट कर देती है। अब निकी वहां से सिस्टम को आग लगाकर चली जाती है। अब ये खबर CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट डोई को बताई जाती है। अब एक बड़े टेक बिजनेसमैन को दिखाते हैं जिसका नाम एरन कलूर है। इसे भी इस हैकिंग का पता चलता है। ये कौन है और इसका क्या संबंध है ये आपको आगे पता चलेगा। उधर हैदर जो कि बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, उस हैकिंग के पीछे सुराग ढूंढती है। हैकिंग में यूज किए हुए प्रोग्राम की हिस्ट्री चेक करती है जिससे उसे एक लड़की का सुराग मिलता है। अब उसकी उम्र और लोकेशन को CIA की पहले के डाटाबेस में डालकर चेक करती है और फेस रिकॉग्नाइजर की मदद से निकी पार्सन का पता लगा लेती है और उसकी फाइल में जेसन बॉर्न का भी लिंक पता कर लेती है। अब वो CIA के उच्च अधिकारी और CIA डायरेक्टर के साथ मीटिंग करती है और उन्हें उस हैकर निकी के बारे में बताती है जो कि जेसन बॉर्न से जुड़ी है। जेसन बॉर्न का नाम सुनते ही सभी के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है और वो चौंक जाते हैं। अब वो लोग इसे पकड़ने के लिए हैदर को इस मिशन की लीड करने को कहते हैं, लेकिन उनमें से रॉबर्ट डुई जेसन को पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता बल्कि उसे मारना चाहता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट अधिकारी है और जेसन जिस प्रोग्राम का पर्दाफाश करना चाहता है उसके तार उससे भी जुड़े हुए होते हैं। इसलिए वो अपने एक शूटर को जेसन की खबर देता है। इधर अपना हीरो जेसन एक और फाइट कर रहा होता है जिसमें वो एक पहलवान से बुरी तरह मार खा रहा होता है। वो जानबूझकर मार खाता है। तभी उसे वहां निकी दिखाई देती है तो वो उससे मिलने के लिए अचानक उस फाइटर को 4-5 पंच में ही ढेर कर देता है और अपने बैग पर एक नोट देखता है जिस पर निकी उसे 1 घंटे में कहीं मिलने को बुलाती है। निकी उसका पहले भी साथ दे चुकी होती है इसलिए वो उसे अच्छी तरह जानता है। अब निकी उस लोकेशन पर पहुंच चुकी होती है और CIA को भी निकी की लोकेशन का पता चल जाता है। अब हैदर की सर्चिंग शुरू हो गई होती है। इधर शूटर भी उसकी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। दरअसल निकी एक पब्लिक प्लेस में होती है जहां बहुत सारे प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले होते हैं। तभी CIA के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और कैमरा स्टार्ट करके उस जगह की रिकॉर्डिंग हैदर के सिस्टम पर भेजते हैं। पूरी CIA रिकॉर्डिंग को देखती है, लेकिन हैदर की तेज नजरें निकी को इस भीड़ में पहचान लेती है और इतने में जेसन बॉर्न भी निकी के पास आ जाता है और निकी को वहां से लेकर निकलता है। इधर CIA निकी की लोकेशन अपने एजेंट्स को बता देते हैं। अब चलते चलते निकी जेसन बॉर्न को उन खुफिया फाइलों के बारे में बताती है और कहती है उसके पिता ट्रेडस्टोन प्रोग्राम की लीड कर रहे होते हैं और तुम्हें इस प्रोग्राम में शामिल करने में उनका हाथ था। ये सुनकर जेसन चौंक जाता है। तभी जेसन की नजर CIA एजेंट्स पर पड़ती है। वो निकी को एक स्टैचू के पास मिलने का कहकर अलग हो जाता है ताकि वो दोनों पकड़े ना जाएं। अब 2 एजेंट्स मेट्रो के पास जेसन के पीछे आ जाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही जेसन उन दोनों को गन छीनकर बेहोश कर देता है। अब वहां की पुलिस की नजर जेसन पर पड़ गई होती है और वो भी जेसन के पीछे पड़ जाते हैं। इधर एजेंट्स को निकी फिर से दिख जाती है और वो लोग निकी के पीछे लग जाते हैं। निकी वहां से भागती है। जेसन के पास और कोई रास्ता न होने से वो पुलिस वालों को घायल करके एक पुलिस बाइक छीन लेता है। अब कुछ पुलिस की गाड़ियां जेसन के पीछे पड़ जाती है। इधर वो शूटर भी तेजी से वहीं पहुंच रहा होता है। निकी उस जगह जहां जेसन ने मिलने को कहा था वहां पहुंच जाती है और CIA एजेंट्स भी उसे चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। तभी जेसन बाइक पर वहां आ जाता है और उन सभी एजेंट्स को चकमा देकर निकी को बाइक पर वहां से ले जाने लगता है। तभी उसे शूटर की कार भी आती हुई दिखाई देती है। वो बाइक को भगा लेता है। अब शूटर उसके पीछे कार को भगाता है। अब तक चारों तरफ दंगा छिड़ गया होता है। जेसन आग और प्रदर्शनकारियों से बचता हुआ वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगता है। तभी हैदर सैटेलाइट से उन दोनों की लोकेशन को डायरेक्ट ट्रेस करती है और शूटर को बताती रहती है। अब पीछा करते हुए शूटर की कार में भी आग लग जाती है, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब आगे गली खत्म हो जाने पर जेसन बाइक को सीढ़ियों पर चढ़ा देता है और शूटर की कार कुछ न दिखने के कारण दीवार से भिड़ जाती है। वो गन लेकर बाहर निकलता है। तब तक जेसन और निकी उन सीढ़ियों से निकल जाते हैं
अब हेदर शूटर को सैटेलाइट की मदद से जैसन के बारे में वहां से निकलने की सूचना देती है और उसे पास ही एक बिल्डिंग पर से उन पर निशाना लगाने का कहती है। शूटर इस बिल्डिंग की तरफ अपनी स्नाइपर गन लेकर बढ़ने लगता है और उस बिल्डिंग पर 2-3 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर जैसन और निकी को शूट करने के लिए पोजीशन ले लेता है। अब हेदर उसे बताती है कि 10 सेकंड में वो तुम्हारे सामने से निकलेंगे, तब तुम उन्हें शूट कर सकते हो। जैसन की बाइक उस जगह से निकल रही होती है, तभी वो शूटर निकी को शूट कर देता है। निकी और जैसन दोनों नीचे गिर जाते हैं। इधर पुलिस का एक हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग पर शूटर को देख लेता है। शूटर की रेंज में निकी होती है, लेकिन जैसन दूसरी तरफ गिरा होता है। जैसन जैसे तैसे उठकर निकी को देखता है और उस हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग पर देखता है। वो समझ जाता है कि स्नाइपर वहां मौजूद है। इधर बिल्डिंग में पुलिस के जवान उस स्नाइपर को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। सीआईए हैदर उस शूटर को वहां से निकल जाने का कहती है, लेकिन वो वहां से हिलता तक नहीं, क्योंकि शूटर जैसन को भी मारना चाहता है। जैसन रेंगता हुआ निकी की तरफ बढ़ने लगता है और निकी को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन निकी उसे मना करती है क्योंकि वो जानती है कि स्नाइपर ऊपर ही है और जैसन को भी मार देगा। वो जैसन को एक चाबी देने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी स्नाइपर उसे गोली मार देता है। चाबी जैसन की तरफ गिर जाती है और निकी मर जाती है। जैसन को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। वो चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। अब पुलिस भी उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन शूटर भी वहां से भाग चुका होता है। अगले सीन में हेदर रॉबर्ट से उस शूटर के बारे में पूछती है, उसका जैसन से क्या नाता है। तब रॉबर्ट उसे बताता है कि जैसन ने पिछली बार एक प्रोग्राम का पर्दाफाश किया था, जिससे हमारा शूटर भी एक मिशन में जासूसी करते हुए पकड़ा गया था, जिससे उसे 2 साल तक काफी टॉर्चर किया गया। बस तब से वो शूटर जैसन को मारना चाहता है। अब जैसन निकी की दी चाबी से एक लॉकर तक पहुंचता है और उसे वहां एक गन, पेन ड्राइव और एक डायरी मिलती है। उस डायरी में कुछ देखकर उसे फिर से पुरानी यादें आती है। अब निकी कोड वर्ड में एक लोकेशन उस डायरी में छोड़ती है, जिसे जैसन पहचान लेता है। अब जैसन साइबर कैफे में जाकर उस कोड वर्ड के जरिए उस लोकेशन का पता करता है जो बर्लिन में है। अब अगले सीन में उस टेक बिजनेसमैन मिस्टर कलूर को दिखाते हैं। दरअसल वो अपने एक नए मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा होता है, जिसे वो लॉन्च करेगा, और कुछ ही देर बाद कलूर सीआईए डायरेक्टर रॉबर्ट डाउई से मिलता है। दरअसल सीआईए कलूर के उस नए प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के सीक्रेट डाटा को लेना चाहती है, लेकिन कलूर उसे कहता है कि सीआईए का सिस्टम पहले ही हैक हो चुका है, वो रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन रॉबर्ट उसे ब्लैकमेल करके मना लेता है। इधर हैदर जैसन की पुरानी मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट पढ़ती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रोग्राम से दूर नहीं रह सकता और उसे किसी तरह मनाया जाए तो वो सीआईए में वापस आ सकता है। इधर जैसन उस बर्लिन की लोकेशन पर पहुंचता है। वो एड्रेस सीआईए के एक पूर्व हैकर का होता है। हैकर अपने रूम में आता है। जैसन पहले से ही वहां होता है। जैसन उसे अपनी पेन ड्राइव डिकोड करने के लिए कहता है। वो हैकर पेन ड्राइव को एनक्रिप्ट करता है। तभी सीआईए हैदर को पता चल जाता है, क्योंकि हैदर ने जो वायरस उस फाइल में डाला था वो एक्टिवेट हो जाता है। अब हैदर जैसन की लोकेशन का पता लगा लेती है। वो डायरेक्टर रॉबर्ट को ये बात बताती है। सीआईए अपने एजेंट्स को जैसन को पकड़ने के लिए भेजते हैं। हैदर वहां दूसरी बिल्डिंग पर लगे एक सीसीटीवी को हैक कर लेती है और जैसन को देख लेती है। जैसन उस प्रोग्राम को देखता है और वो फाइलों को पढ़ता है। इधर हैदर उस हैकर के फोन को हैक करके सिस्टम में घुस जाती है। जैसन को सीक्रेट प्रोग्राम की फाइल्स में उसके पिता और उसका फोटो दिखता है। अब उससे वो बात याद आती है जब उसके पिता ने उसे बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, और फिर पिता की कार में ब्लास्ट होता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और वहां से कातिल भाग जाता है। जैसन ये सब सोच रहा होता है, तभी वो हैकर उस पर हमला कर देता है। जैसन उसे मारकर बेहोश कर देता है और उस प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स में एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट स्मिथ का एड्रेस देखता है। तभी सीआईए हैदर उस प्रोग्राम की फाइल को डिलीट कर देती है। अब डायरेक्टर रॉबर्ट डाउई जैसन को फोन लगाने को कहता है। हैदर जैसन को फोन लगाती है और डायरेक्टर जैसन से बात करता है। वो जैसन को कुछ देर उलझाता है, क्योंकि सीआईए की गाड़ियां वहां पहुंचने वाली होती है। लेकिन हैदर एक ईमानदार लड़की होती है, उसे डायरेक्टर की नीयत में गड़बड़ लगती है। वो जैसन को मैसेज करके सीआईए के बारे में बताती है। जैसन वहां से निकल जाता है। अब सीआईए फिर से मीटिंग करती है और हैदर उनको बताती है कि हमें जैसन को मारना नहीं, पकड़ना चाहिए, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन डायरेक्टर रॉबर्ट जैसन को मारना ही चाहता है, इसलिए वो शूटर को जैसन की अगली लोकेशन भेजता है। जैसन स्मिथ को कॉल करके एक जगह बुलाता है। जैसन पहले ही उस ऑफिस के बाहर सीआईए के तैनात गार्ड्स और एजेंट्स को देख लेता है। उसे सड़क किनारे वैन भी दिखाई देती है, जिसमें हैदर और वो शूटर दोनों होते हैं। वो लोग जैसन को पकड़ने के इरादे से वहां आए होते हैं, लेकिन शूटर का इरादा कुछ और ही होता है। हैदर शूटर को एक ट्रैकिंग डिवाइस देकर बाहर भेजती है। इधर हैदर की अल्फा टीम के 2 एजेंट्स स्मिथ का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से वो शूटर चुपचाप उन दोनों को शूट कर देता है। वो शूटर दूसरे फोन पर डायरेक्टर से कांटेक्ट में होता है। इधर जैसन कुछ अलग ही चाल चल रहा होता है। शूटर एक बिल्डिंग के ऊपर से पोजीशन ले लेता है। स्मिथ भी जैसन की कई लोकेशन पर आकर खड़ा हो जाता है। जैसन अब बिल्डिंग के फायर सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट कर देता है। शूटर और डायरेक्टर को पता चल जाता है कि ये जैसन की नई चाल है। अब वहां बिल्डिंग की सारी भीड़ आ जाती है। शूटर को कुछ साफ दिखाई नहीं देता। स्मिथ वहां से डरकर भागने लगता है। तभी जैसन स्मिथ को वहां से गायब कर देता है।
और इस तरफ हैदर भी वहां पहुंच जाती है। वो स्मिथ को जेसन के साथ जाते हुए देखती है। जेसन भी हैदर को देख लेता है। अब शूटर उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। जेसन स्मिथ को एक बंद जगह में ले जाता है और उससे उसके पिता के प्रोग्राम के बारे में पूछता है। स्मिथ के कानों में ईयरबड्स लगे होते हैं, जिसमें दूसरी तरफ डायरेक्टर सब कुछ सुन रहा होता है। वो स्मिथ को कुछ भी बताने से मना करता है। जेसन उसे छत पर ले जाता है और बिल्डिंग के कॉर्नर पर लटका कर पूछता है। उसकी आवाज से शूटर को स्मिथ का पता चल जाता है। शूटर छत की तरफ भागता है। अब जेसन उससे पूछता है कि मेरे डैड को किसने मारा, लेकिन डायरेक्टर उसे बार बार कुछ बताने से मना करता है ताकि उसकी पोल न खुल सके। अब स्मिथ डरकर जेसन को सब कुछ सच बता देता है। इस प्रोग्राम में उसे शामिल करने के लिए उसके पिता को मारा गया। जेसन को फिर से वही सीन याद आता है। वो उस कातिल का नाम पूछता है। तभी जेसन को पता चल जाता है कि स्मिथ के कानों में ईयरफोन लगा है। उसी वक्त शूटर भी वहां पहुंच जाता है। शूटर को देखते ही जेसन को याद आ जाता है कि इसी शूटर ने उसके डैड को मारा था। शूटर गोलियां चलाता है और स्मिथ मर जाता है। जेसन बिल्डिंग से एक तार पर लटक कर नीचे गिर जाता है। शूटर ऊपर से देखता है और फिर नीचे जाकर उसे मारने के लिए भागता है, लेकिन जेसन घायल होने के बावजूद वहां से भाग जाता है। अब हैदर अपनी वैन में बैठी होती है। तभी जेसन उसके पास आ जाता है। अब हैदर जेसन को डायरेक्टर के गलत मंसूबे के बारे में बताती है और उसे बताती है कि डायरेक्टर कलूर से नए प्लेटफॉर्म की मीटिंग के लिए लंदन में मिलने वाला है, जिससे CIA लोगों के निजी डाटा को ट्रेस कर सकती है। इस नए प्रोग्राम का नाम आयरन हैंड है। हैदर जेसन को एक फोन देती है जिससे वो उसकी मदद कर सके। अब CIA डायरेक्टर लंदन पहुंच जाता है, जहां उसकी उस टेक बिजनेसमैन कलूर के नए प्रोग्राम में लॉन्च में मीटिंग है। उधर हैदर भी वहां प्लेन से जा रही होती है और अपने सिस्टम की मदद से एयरपोर्ट पर सिस्टम में हैक करके जेसन को वहां से सुरक्षित निकाल लेती है, ताकि उसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी पकड़ न सके। अब शूटर को भी वहां दिखाते हैं, जो उस होटल में आ जाता है। जेसन भी वहां पहुंच जाता है। जेसन वहां पहुंचकर हैदर को मिलने के लिए मैसेज करता है। जेसन वहां से ट्रैकर और एक कैमरा ले लेता है। अब डायरेक्टर अपने रूम में पहुंचकर उस शूटर से बात करता है और उससे कहता है कि जेसन अगर वहां दिखे तो उसे तुरंत गोली मार देना। अब हैदर जेसन को मिलने गैलरी में आती है। तभी डायरेक्टर का सिक्योरिटी हैदर को बुलाने आता है। जेसन उन्हें बिना पता लगे ट्रैकर डिवाइस हैदर की पॉकेट में डाल देता है और हैदर को मैसेज कर देता है कि तुम्हारे पॉकेट में जो डिवाइस है उसे डायरेक्टर की पॉकेट में डाल देना। रॉबर्ट हैदर से मिलता है और उसे अपने साथ स्टेज पर ले जाने के लिए कहता है। जेसन कैमरा से उन दोनों को देख और सुन रहा होता है। डायरेक्टर अब मिस्टर कलूर से मिलता है और दोनों अंदर जाने लगते हैं। हैदर वो डिवाइस रॉबर्ट की पॉकेट में डाल देती है। डायरेक्टर किसी कॉल के कारण रुक जाता है और मिस्टर कलूर और हैदर स्टेज पर चले जाते हैं। अब कलूर स्पीच देना शुरू कर देता है। रॉबर्ट उसे देख रहा होता है। तभी डायरेक्टर रॉबर्ट को पता चलता है कि जेसन एयरपोर्ट सिक्योरिटी से यहाँ पहुंच चुका है और उसे हैदर पर शक हो जाता है। हैदर को भी भनक लग जाती है और वो जेसन को कुछ गड़बड़ होने का मैसेज करती है। डायरेक्टर शूटर को कॉल करके हैदर को भी मार देने का कहता है। अब कलूर स्पीच देते हुए CIA के गलत मंसूबे की पोल खोलने लगता है। ये देखकर डायरेक्टर अपनी बदनामी के डर से शूटर को तुरंत कलूर और हैदर दोनों को मार देने का कहता है। इधर जेसन तेजी से हॉल में पहुंच जाता है और उसे शूटर की लोकेशन का पता चल जाता है। शूटर कलूर की तरफ गन करके ट्रिगर करने ही वाला होता है कि जेसन एक लाइट को उस शूटर के सामने कर देता है, जिससे शूटर का टारगेट मिस होकर कलूर के कंधे पर गोली लग जाती है। जेसन शूटर को वहां से गोलियां मारता है। शूटर को एक गोली लग जाती है। अब वहां भीड़ इधर उधर भागने लगती है। जेसन भी जल्दी से डायरेक्टर के पीछे जाने लगता है। डायरेक्टर को उसकी सिक्योरिटी उसके कमरे में ले जा रही होती है। शूटर भी बिल्डिंग से भागने लगता है। जेसन को CIA देख लेती है और वो उसके पीछे लग जाती है। तब तक जेसन भागकर एक लिफ्ट में घुस जाता है और अंदर लिफ्ट सिस्टम को डैमेज करके दूसरी लिफ्ट बंद कर देता है ताकि CIA लिफ्ट में ना जा सके। डायरेक्टर की सिक्योरिटी उसे बताती है कि जेसन उसकी तरफ बढ़ रहा है। जेसन डायरेक्टर के रूम तक पहुंच जाता है और उसे अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए मारने वाला होता है। जितने में सिक्योरिटी ऑफिसर पीछे से आकर उसे गोली मार देता है। जेसन भी उस सिक्योरिटी को शूट कर देता है। डायरेक्टर मौका देखकर जेसन को शूट करने वाला होता है। इतने में ही उसे भी कोई गोली मार देता है। जेसन मुड़कर पीछे देखता है तो वो हैदर होती है। हैदर भी इस भ्रष्ट डायरेक्टर से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे गोली मारी। अब जेसन हैदर की गन लेकर इसका इल्जाम खुद के ऊपर ले लेता है। हैदर जेसन को अब रुक जाने को कहती है, लेकिन जेसन अब शूटर को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसके डैड को मारा था। जेसन वहां से चला जाता है। उधर शूटर बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है। वहां पुलिस की एक ट्रक के पास पुलिस वाले को मारकर ट्रक लेकर भागने लगता है। तब जेसन भी बाहर आकर शूटर को जाते हुए देख लेता है। अब जेसन भी एक कार लेकर उसके पीछे लग जाता है। शूटर ट्रक को तेज भगाते हुए रोड के बीच ट्रैफिक में ले आता है और ट्रैफिक में खड़ी खूब सारी गाड़ियों को उड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जेसन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब जेसन उसे रोकने के लिए अपनी कार उसके सामने ले आता है। शूटर जेसन की कार को घसीटता हुआ एक होटल में भिड़ाने वाला होता है। जितने में ही जेसन कार को उसके आगे से हटा लेता है। अब भी शूटर आगे बढ़ते हुए पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारकर आगे निकल जाता है। अब आखिर जेसन उसे रोकने के लिए अपनी कार को उसके ट्रक पर जंप करके चढ़ा देता है। इससे ट्रक अनबैलेंस होकर एक कैसीनो के अंदर चला जाता है और जेसन की कार बुरी तरह डैमेज होकर बाहर ही गिर जाती है।
अब शूटर वहां से निकल जाता है। जैसन गार्ड घायल होने के बावजूद शूटर के पीछे जाता है। अब शूटर एक सिविल लाइन के अंदर घुस जाता है। जैसन भागते भागते उसका पीछा करता है और आखिरकार भागते हुए शूटर को दबोच लेता है। अब जैसन शूटर की बहुत बुरी तरह धुलाई करता है क्योंकि उसने उसकी दोस्त ने की और उसके डैड को मारा होता है। दोनों के बीच घमासान फाइट होती है। शूटर भी जैसन को बुरी तरह मारता है, पर जैसन उससे ज्यादा तेज और खतरनाक है, वो उसकी जमकर धुलाई करता है। अब लड़ते लड़ते शूटर के हाथ में एक वायर आ जाती है। वो जैसन का गला घोंटने लगता है और उसे कहता है कि तुम एक गद्दार के बेटे हो और तुम भी गद्दार हो। जैसन का दम घुटने ही वाला होता है कि वो ये बात सुनकर और गुस्से में आ जाता है और शूटर को नीचे गिरा देता है। अब जैसन उसका गला बुरी तरह घोंट कर उसे मार देता है। अब उसे चैन की सांस आती है। जैसन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हैदर CIA के हेड से एक गाड़ी में मिलती है। वो हेड को डायरेक्टर की करतूतों के बारे में बताती है। वो हैदर को जैसन के बारे में पूछता है कि उसका क्या करें, तो हैदर कहती है जैसन को मैं वापस प्रोग्राम में ले आऊंगी और अगर नहीं ला पाई तो उसे खत्म कर देंगे। अब वो उनसे अलग होकर एक गार्डन में जाती है जहाँ जैसन उसके पीछे आ जाता है। वो जैसन को उसके पिता का मेडल देती है और वापस CIA में आने को कहती है, लेकिन जैसन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तब हैदर कंफ्यूज होकर वापस अपनी गाड़ी के पास आ जाती है क्योंकि जैसन वापस आएगा या नहीं ये उसे नहीं पता। अब वो अपनी कार में बैठती है तो वहां पहले से रखा एक कैमरा मिलता है। वो वही कैमरा है जो जैसन के पास था। वो उसमें एक रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें उस CIA हेड और हैदर की कार में हो रही बातचीत सुनाई देती है, जिसमें ये कहती है कि मैं उसे लाऊंगी वरना उसे मार देंगे। मतलब जैसन इनके पीछे ही था और इनकी सारी बातें सुन रहा था। हैदर ये सब देखकर हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि वो वापस नहीं आएगा, मतलब उसे मारना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जैसन बेपरवाह होकर अपनी अगली नई जिंदगी की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरह मूवी का दी एंड हो जाता है। ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अगली मूवी जल्दी आएगी।